अब आपका ध्यान एक नई खबर की ओर आकर्षित करेंगे कि जो देश की सियासत में इन दिनों यूपी की धमक को दिखाता है, बढ़ाता है। मामला राज्यों के जो सर्वोच्च पद हैं, जिनको आप महामहिम कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं, उनको सुशोभित करने से जुड़ा है। देश के जितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर इस समय यूपी के कई दिग्गज और बड़े नेता महामहिम बनकर विराजमान हैं। तो यूपी का यह सौभाग्य है कि देश के करीब 28 राज्यों में से 6 राज्य ऐसे हैं जहां यूपी के नेता राज्यपाल बनकर तैनात हैं। जब से बीजेपी की केंद्र में सरकार आई है 2014 से, मोदी की सरकार, उसमें लगातार उत्तर प्रदेश के नेताओं को तवज्जो मिली है, खासतौर से राज्यपाल बनाने के मामले में। और ये पहला मौका है कि जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में देश के कई राज्यों में उत्तर प्रदेश के नेता राज्यपाल हैं। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि जो लोग सियासत में माने जाते हैं कि अब वो रिटायर हो गए, अब उनको सक्रिय राजनीति से किनारे कर दिया गया है, उनकी सुधि बीजेपी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से ले रही है। ये बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। इस पद के माध्यम से जो एडजस्टमेंट किया जाता है वो किसी भी नेता की गरिमा को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। राज्यपाल का पद गौरवशाली और प्रतिष्ठा का पद माना गया है। हाल ही में अभी केंद्र सरकार द्वारा कुछ नए राज्यपालों की तैनाती की गई। उसमें उत्तर प्रदेश से जनरल वीके सिंह मिजोरम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पहले सेना में जनरल रहे और अब राज्यपाल बन गए। मनोज सिन्हा को आप लोग जानते हैं, वो उत्तर प्रदेश के ही हैं, गाजीपुर के, और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। लक्ष्मण आचार्य जो पहले मणिपुर के गवर्नर थे, अब उनको आसाम का गवर्नर बनाया गया है। और इसी तरह से बरेली के रहने वाले संतोष गंगवार को झारखंड में राज्यपाल बनाया गया है। और गोरखपुर के शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के इस समय राज्यपाल हैं। वो गोरखपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं और राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। बरेली चर्चित रहा है इलाका, किस लिए आप लोग जानते हैं। आपको यहाँ यह भी याद दिला दूँ कि मोदी सरकार ने यूपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा, फागू चौहान और कई सारे लोगों को राज्यपाल बनने का मौका दिया है। और अभी भी बहराइच के रहने वाले आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के राज्यपाल थे, उनको बिहार का नया राज्यपाल फिर बनाया गया है। तो यूपी से इस समय जो बुजुर्ग नेता हैं, उनकी लॉटरी कब लग जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार की निगाह उत्तर प्रदेश पर विशेष तौर पर है। लालजी टंडन भी आपको याद होगा, लखनऊ से कई बार सांसद रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार में मिनिस्टर रहे। मध्य प्रदेश का उनको राज्यपाल बनाया गया था, अब वो दिवंगत हो गए। लेकिन मोदी सरकार ने अपने पुराने नेताओं को सम्मान देने में, अगर राज्यपाल के मामले में कहा जाए तो कोई कोताही नहीं की है। हालांकि हर व्यक्ति का भाग्य एक जैसा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब जब मौका आया उत्तर प्रदेश को, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बात हो या राज्यों के सर्वोच्च पदों पर राज्यपाल बनाने की बात हो, यूपी को हमेशा प्राथमिकता मिली है। और अभी तो आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ और लोगों को भी मौका मिले।